तो इसका ये है चार्जिंग आईसी का इंटरनल सर्किट है कि अंदर की सर्किट किस तरीके से काम करती है। खराब होने पे कौन से पॉइंट्स को हमें चेक करना होता है यानी क्वालकॉम सीपीयू लगा है फोन के अंदर तो वीपीएस सप्लाई आपको देखने को मिलेगी सर्किट में। अगर मीडियाटेक लगा है तो जब हमने चार्जर लगाया है तो हमारा फोन कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर हाई की भी प्रॉब्लम को सो किया जा सकता है। तो आप एक बार डीएम और डीपी की लाइन यानी कि डाटा पॉजिटिव की लाइन और डेटा माइनस की लाइन को भी आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो अगर आप चार्जिंग आईसी की इंटरनल सर्किट के बारे में डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से और पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने चार्जिंग आईसी के इंटरनल पार्ट को टच किया है, वहां पर किस तरीके से वर्क होता है और पॉइंट हमें क्या क्या चेक करने होते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हमने फटाफट चेक कर लिया लेकिन अंदर की स्ट्रक्चर को उसके समझा ही नहीं। हालांकि क्लास में तो हम डीप नॉलेज मिलती है, लेकिन आज मैं ये पहला वीडियो जो है इंटरनल चार्जिंग आईसी के बारे में यहाँ पे यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ में आए, बहुत से लोगों को ना भी समझ में आए, या फिर कुछ कमी रह जाए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से चार्जिंग आईसी इंटरनल वर्क करती है और उसके खराब होने पे कौन से पॉइंट्स को हमें चेक करना होता है और किसके खराब होने पे क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ के टेस्टिंग पॉइंट है, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जो चार्जिंग आईसी है इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से वीबस की सप्लाई आती है, चाहे आपका टाइप सी हो या फिर टाइप बी हो। सबसे पहले 5 वोल्ट, बीच में आपको जो मिलेगा फोन के अंदर ओवीपी आईसी वगैरह या ओपी सर्किट आपको देखने को मिलेगी, और ये सप्लाई ओवीपी से होते हुए चार्जिंग आईसी पे पहुंचती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीबस की लाइन या वीएसी, वोल्टेज एसी के नाम से भी इसको हम लोग देखते हैं। तो जब ये सबसे पहले फोन के अंदर पहुंचती है सप्लाई है, तो इसमें क्या होता है कि एक मॉसफेट लगा होता है। एक क्या लगा होता है? एक मॉसफेट लगा होता है। मॉसफेट जो क्या करता है कि इसके जो ड्रेन सिरे पे, ये इसका जो है ड्रेन सिरा है मॉसफेट का, और ये आपका सोर्स सिरा है, और ये जो देख रहे हैं आप ये वाला आपका गेट है। तो गेट से क्या होता है? कंट्रोल, आपको भी पता है, कंट्रोल पुरानी वीडियो अगर आपने देखे हैं तो गेट है कंट्रोलिंग के लिए। अब यहां से कितना वोल्टेज वहां पे आउट होना चाहिए, इसके लिए ये क्या करता है, मॉसफेट स्विचिंग करता है, क्योंकि मॉसफेट का काम क्या होता है? स्विचिंग करना। और भी बहुत सारे काम होते हैं मॉसफेट के अंदर। जैसे मॉसफेट क्या करता है कि वोल्टेज को हाई करने का भी काम करता है। अगर 2 मॉसफेट लगा के बनाया जाए तो उसको बक कन्वर्टर भी कहते हैं। इसकी अगर बायोस बना दी जाए पीएन और पी चैनल और एच चैनल जोड़ के, तो उसके अंदर डेटा भी स्टोर का भी उसका काम होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं मॉसफेट के। और जो आईसियां आ रही हैं वो टीटीएल सर्किट पे इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगी, ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट पे। ओके, क्योंकि अब देख रहे हो कि जितने भी मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है वो सब आईसी के अंदर इनबिल्ड किए जा रहे हैं। तो ये मॉसफेट आपको मदरबोर्ड पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बट ये आईसी के अंदर इनबिल्ड है। तो इसका ये है चार्जिंग आईसी का इंटरनल सर्किट है कि अंदर की सर्किट किस तरीके से काम करती है। तो यहां से जब गेट कंट्रोल करेगा तभी यहां से वोल्टेज क्या होगा, आउट होके सोर्स पे आएगा, तभी आएगा। अगर इस मॉसफेट में खराबी है तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ पे से आगे नहीं आ पाएगा, जो कि मॉसफेट का ये Q1 मॉसफेट है या Q2 Q3 Q4 आगे सेक्शन में जा ही नहीं पाएगा। तो अगर ये मॉसफेट इसके अंदर का खराब हो जाता है आईसी के अंदर का, तो आईसी आपकी काम नहीं करेगी और आपको आईसी को बदलना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर ये सही है, फिर से समझते हैं, अगर ये सही है मतलब गेट कंट्रोल कर रहा है तो वोल्टेज इसके ड्रेन से लेके सोर्स पे पहुंचेगा। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर ये एक लाइन गई जिसका नाम पीएमआईडी, और पीएमआईडी पे क्या लगा है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और जो कि एक सारा ग्राउंड है। और इसके बाद ये जो सप्लाई नीचे आई ये किस पे आ गई, एक दूसरे मॉसफेट पे आ गई। तो अब अगर आपको चेक करना कि ये हमारा मॉसफेट सही है या नहीं है, तो पहली टेस्टिंग हमारी क्या होगी, जाके वीबस इन है। दूसरी टेस्टिंग हमारी क्या होगी कि पीएमआईडी पे, क्योंकि सोर्स लाइन कनेक्टेड है, इसकी ये लाइन कहीं जाएगी नहीं, पीएमआईडी पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलती है। अगर चेक करते हैं इस कैपेसिटर पे अगर 5 वोल्ट की सप्लाई, तो ये आपका मॉसफेट क्या है, ओके, ये वाला मॉसफेट आपका ओके है। तो फर्स्ट टेस्टिंग वीबस, दूसरी टेस्टिंग है पीएमआईडी। अब बात करते हैं तीसरी टेस्टिंग की। तीसरी टेस्टिंग में क्या है कि अगर आपका ये जो मॉसफेट यहां से जो सप्लाई आएगी इस जगह से मॉसफेट नंबर 2 पे, तो यहां से जो सप्लाई आउट होगी जो मॉसफेट, क्योंकि ये भी कंट्रोल होगा, गेट की लाइन ये है, गेट इसका गेट ये है और इसका गेट ये है और इसका गेट ये है जी, गेट, क्योंकि 3 पिनें होती है, ड्रेन, सोर्स और गेट, क्योंकि ड्रेन, सोर्स और ये गेट।
ऐसे इसके अंदर है, ये वाली लेना है, PMID वाली ड्रेन है, और ये स्विचिंग होगी सप्लाई, स्विचिंग होगी, यहाँ पे एक कॉइल लगी है और इसका नाम है सिस्टम वोल्टेज ये लोड, यानी कि VPH या VSYS यानी क्वालकॉम CPU लगा है फोन के अंदर तो VPH सप्लाई आपको देखने को मिलेगी सर्किट में। अगर मीडियाटेक लगा है तो आपको VSY वोल्टेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ये वोल्टेज होगा 3.7 से 4.2 वोल्टेज के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहां से जो वोल्टेज निकला तो यहीं से देखिएगा एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये गया है, तो इसके इस जगह और इस कैपेसिटर का नाम है BTST, यानी कि ये आपका बूट कैप है, बूट कैपेसिटर। इसके इस साइड आपको मिलेंगे 8 वोल्टेज और इस अगर चेक करेंगे तो 4 वोल्टेज, यानी 8 वोल्टेज और 4 वोल्टेज। अगर टेस्टिंग नंबर 3 क्या है, हमें बूट कैपेसिटर की एक तरफ 4 वोल्टेज और एक तरफ 8 वोल्टेज चेक करेंगे। बात समझ में आई? तो ये होगी टेस्टिंग नंबर इसकी। तो यहाँ पर ये इतनी लाइनें कैसी है हमारी, ओके हैं फोन के अंदर। ओके, अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि आगे काम हो रहा है कि नहीं। भाई जब हमने चार्जर लगाया है तो हमारा फ़ोन कैसा होना चाहिए, बैटरी चार्ज करे और फ़ोन भी चले हमारा। तो अब यही सप्लाई कहाँ पे, ये तो होगी टेस्टिंग नंबर, ये बोर्ड के अंदर चला गया जाकर। अब क्या है कि यही सप्लाई कहाँ पे आएगी, आगे इसके ड्रेन से होती हुई कहाँ पे आएगी, इसके एक ही सप्लाई क्या होगी, ग्राउंड। अब देखिए तो होगी ग्राउंड, लेकिन इसी VPS से एक लाइन देखो सिस्टम के लिए यहाँ से वापस आ रही है, सिस्टम SYS सिस्टम लाइन, और इसके किसके आ रही है, इसके ड्रेन सिरे पे, और ये इसका सोर्स सिरा है, इसको भी कंट्रोल करेगा। तो जब ये कंट्रोलें होगी तब ये वोल्टेज यहाँ से, ये वोल्टेज यहाँ से होते हुए यहाँ से निकलेगा और इसका नाम है V बैटरी, यानी कि ये V बैट की लाइन है। अब हमारा जाके फ़ोन जो है वो बैटरी के लिए सप्लाई जनरेट करेगा कि भाई बैटरी अब आपकी चार्ज होनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारी कंडीशन बाकी है कि बैटरी का टेम्परेचर क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, NTC यानी थर्मल की लाइन को भी लगाया गया है कि भाई बैटरी का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं है, तो कोई टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर हाई की भी प्रॉब्लम को सो किया जा सकता है, तो यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद इसकी जो कंट्रोलिंग है, इसकी जो कंट्रोलिंग है वो क्लॉक और डेटा और इंटरप्ट, ये 3 लाइनों होती हैं। तो ये जो क्लॉक और डेटा है ये तो आपको पता ही, I2C हो गया आपका, I2C प्रोटोकॉल, और जो इंटरप्ट की लाइन है ये डुअल वेरिफिकेशन है, यानी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो इंटरप्ट की लाइन को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इन सभी लाइनों पे 1.8 वोल्टेज हमको देखने को मिलता है, 1.8। इनके बीच में कंपोनेंट्स लगे हो सकते हैं। CE का मतलब है चार्जिंग इनेबल, CE का मतलब कि CPU एक सिग्नल भेजेगा कि भाई अब सब कुछ सही है, चार्जिंग को चालू किया जाए या फिर चार्जिंग को चालू ना किया जाए। तो कई बार क्या होता है, इस CE को परमानेंट क्या कर दिया जाता है, एक रजिस्टर लगा के जो है ग्राउंड कर दिया जाता है, तो परमानेंट चार्जिंग ऑन रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि CE को चार्जिंग इनेबल को क्या है, ग्राउंड नहीं किया गया है, ये परमानेंट यहाँ से CPU से कंट्रोल होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि USB से डेटा प्लस, क्योंकि भाई अगर आपका फास्ट चार्जिंग अगर आपके फ़ोन के अंदर होना है, आपका अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो आप एक बार DM और DP की लाइन, यानी कि डाटा पॉजिटिव की लाइन और डेटा माइनस की लाइन को भी आप सोल्ड करेंगे। अगर डेटा पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपके सोल्ड नहीं है फ़ोन के अंदर लाइनें, तो आपकी जो है फ़ोन के अंदर स्लो चार्जिंग की समस्या आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, USB से भी DM और DP की लाइनें आ रही हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक देख रहे हैं Q ऑन। Q ऑन का मतलब है MOSFET ऑन। MOSFET का ऑन का मतलब यहाँ पे एक सिग्नल आएगा, कहाँ से आएगा, CPU के अंदर से आएगा MOSFET ऑन, या पावर IC से भी आ सकता है, पावर IC से डिजिटल सिग्नल। इसका मतलब MOSFET आने कि कई बार क्या होता है कि फ़ोन के अंदर जब हम लोग पहले के जो फ़ोन आते थे तो उनके अंदर रिमूवल बैटरी होती थी, इस टाइम पे जो फ़ोन आ रहे हैं वो इनबिल्ट बैटरी का आ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है फ़ोन हैंग कर जाता है, कुछ भी है तो फ़ोन हमारा ऑफ नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि पावर या वॉल्यूम वाली कुछ देर बटन दबा करनी पड़ती है। तो MOSFET क्या होता है, एक बार हल्का सा ट्रिगर होता है और हमारा फ़ोन क्या होता है, रीस्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये Q ऑन यानी MOSFET ऑन की पिन को बनाया गया है। तो ये थी थोड़ी डीप नॉलेज। अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट करिएगा कि इस तरीके के और वीडियो भी आपको चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं अपना नाम आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज कुशवाहा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सीख कर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से पंकज कुशवाहा ऐप, और न्यू ईयर की वजह से इसमें आपको मिल रहा है 30% का डिस्काउंट। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार चेक करिए और ऐप डाउनलोड करिए।